Hello everyone, I Professor Reshma Kotwani welcome you all on my educational channel English World. If you're watching my video for the first time, in that case I request you to kindly subscribe my channel so that you can get the notification of all my videos on time. After subscribing, do not forget to hit the bell icon. So let's get started with today's video. आज के वीडियो में हम करने वाले हैं साइन ऑफ 4.4 साइन ऑफ 4 का सोल्यूशन करने वाले हैं. आपको द साइन ऑफ 4 में 18 क्वेश्चंस दिए गए हैं. इससे पहले मैंने तीनों नॉवेल्स कवर किए हुए हैं. मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे क्लास 12th का और क्लास 10th का नोट्स क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रही हूँ और वो 10th का क्वेश्चन बैंक इज इन प्रोसेस वेरेस 12th का क्वेश्चन बैंक जो है वो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट होने को आया है. ठीक है, तो 4.4 हम चालू कर रहे हैं. 4.1 2 3 हो चुका है. सीन पैसेजेस, अनसीन ग्रामर, नॉन टेक्सुअल ग्रामर और राइटिंग स्किल सेक्शन कंप्लीट हो चुका है. राइटिंग स्किल सेक्शन के कुछ पार्ट्स बाकी हैं ऑप्शनल, जो मैं 1-2 दिन में कंप्लीट करवाने वाली हूँ. तो सोल्यूशन के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो. अब 4.1 से मेरे को एक बात आपको बतानी है. 4.1 जो हमने हिस्ट्री ऑफ नॉवेल किया हुआ था, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए थे स्टूडेंट्स, उसका जो ट्रू और फॉल्स का सेक्शन है उसमें 10th नंबर का आंसर क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स सेक्शन में जो 10th नंबर का क्वेश्चन है, एपिस्टोलरी नॉवेल इज अ सीरीज ऑफ करस्पॉन्डेंस अदर डॉक्यूमेंट्स एंड डायरीज. ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे फॉल्स डिस्प्ले हुआ था, बट इसका आंसर इज ट्रू. तो ये आंसर ट्रू है, तो आप आपके पास से करेक्शन कर लीजिए. एपिस्टोलरी नॉवल को सीरीज ऑफ करस्पॉन्डेंस ही होता है ये, लाइक उसमें अदर डॉक्यूमेंट्स एंड डायरीज ऑल थिंग्स आर बीइंग इन्वॉल्वड इन दिस नॉवल. तो इस नॉवल में ये सारा कलेक्शन होता है जो सही आंसर है. ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है, इसलिए हम इसके लिए ट्रू लिखेंगे. फॉल्स डिस्प्ले हुआ था, यू आर सपोज टू राइट ट्रू ओवर देयर. ओके, सो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन. हम आगे बढ़ते हैं 4.4 नॉवल से. 4.4 ये नॉवल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है इन डिटेल कैरेक्टर्स के साथ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. बट आज हमें ये 18 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस नॉवल में, इस वीडियो में. तो हम इस 18 क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं शॉर्ट में आपको कैरेक्टर्स, मेजर कैरेक्टर्स और ये नॉवल के बारे में बताने वाली हूँ, थोड़ा सा स्टोरी बताने वाली हूँ, ताकि आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो. तो स्टार्ट करते हैं. अब ये जो लेसन है साइन ऑफ 4, ये लेसन का कैरेक्टर्स क्या है हम वो समझेंगे. देन साइन ऑफ 4 क्यों नाम रखा गया. अब ये जो नॉवेल है, ये एक डिटेक्टिव नॉवेल है, बहुत ही ब्यूटीफुल डिटेक्टिव नॉवेल है, जिसे सर आर्थर कैनन डॉयल ने लिखा हुआ है. सर आर्थर कैनन डॉयल ये बहुत ही अच्छे राइटर थे, बहुत ही अच्छे नॉवेलिस्ट थे. इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर क्रिएट किया है, जो कैरेक्टर है शेरलॉक होम्स का. शेरलॉक होम्स जो डिटेक्टिव है, इन्होंने डिटेक्टिव का कैरेक्टर क्रिएट किया हुआ है. ठीक है, शेरलॉक होम्स जो है ये, वो अपने दोस्त के साथ रहा करते थे स्टोरी में. वो दोस्त उनका था वॉटसन. तो ये दोनों कंपेनियन थे, रूममेट्स थे, एक दूसरे की मदद किया करते थे. वॉटसन जो है वो डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स की हर एक केस सॉल्व करने में बहुत हेल्प किया करते थे. अब हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ. ये नॉवेल का जो स्टोरी है वो आगरा के फोर्ट के खजाने के अराउंड ही रिवॉल्व करता है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आगरा के फोर्ट का जो खजाना है उसको 4 लोग, साइन ऑफ 4 इसका नाम है, तो 4 लोग उसको लूटने के लिए रेडी थे. वो 4 लोग आपके सामने हैं. नेम ऑफ 4 पर्सन, आपको इनका नाम याद रखना है, क्योंकि इनके अराउंड ही, इनके ही वजह से द साइन ऑफ 4 लिखा गया है. अब इनमें से जो सबसे पहला इंसान है जोनाथन स्मॉल, इसने खजाने को लूटा. अब खजाने को किसने लूटा, एट दी एंड खजाना किसको मिला, इस खजाने को लूटने के चक्कर में कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी. तो वो एट दी एंड खजाना किसको मिला, किस तरीके से मिला, ये सारी चीजें हम फाइंड आउट करेंगे इसमें. और ये जो केस है, इसको सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स को अपॉइंट किया गया था. लूटते वक्त जब खजाने को, वो जब लूटने जा रहा था जोनाथन स्मॉल, तो लूटते वक्त खजाने का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बीच में आ गया. तो जोनाथन स्मॉल ने क्या किया, उसे मार डाला. अब जोनाथन स्मॉल चोर के साथ वो क्या बन गया, चोर होने के साथ साथ वो मर्डरर भी बन गया. अब उसे पकड़ा गया, जेल में डाला गया. अंडमान आइलैंड के एक जेल में उसे लेके जाया गया. अब वहां पे 2 लोगों से उसकी दोस्ती हुई. अब 2 लोगों से उसने जिससे दोस्ती कर ली वो थे कैप्टन मॉस्टन और मेजर शॉर्टो, जो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे. और उन दोनों को इंग्लैंड से इंडिया में पोस्टिंग किया गया था उन दोनों का. ठीक है, तो अंडमान के एरिया में ही उनका पोस्टिंग किया गया था. तो जहाँ पे उसने जोनाथन स्मॉल ने उनसे दोस्ती कर ली. दोस्ती करने के बाद इन लोगों के बीच में एक डील हुई. जोनाथन स्मॉल ने उन्हें बोला कि आप मुझे इस जेल से बाहर निकालो, मैं आप दोनों के साथ खजाने को बांटूंगा.
तो इसके लिए वो दोनों रेडी हो गए, लालच में आके वो दोनों भी रेडी हो गए। अब मेजर शॉल्टो जो है, मेजर शॉल्टो जिसके बारे में मैंने आपको बताया, मेजर शॉल्टो और उनके फ्रेंड कैप्टन मॉस्टन, ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। मेजर शॉल्टो और कैप्टन और मॉस्टन, ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे एक दूसरे के। अब इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, बट मेजर शॉल्टो जो है वो धोखेबाज इंसान निकला। उसने क्या किया, मेजर शॉल्टो धोखेबाज निकला। उसने खजाने को पता चलते ही, खजाना कहाँ है ये पता चलते ही वो फरार हो गया। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जोनाथन स्मॉल ने खजाना चोरी तो कर लिया, बट पकड़े जाने से पहले उसने खजाना कहीं पे छुपा दिया था। तो वो उसने डील के हिसाब से खजाने की जगह उनको बता दी। मेजर शॉल्टो के दिमाग में लालच आई। मेजर शॉल्टो ने क्या किया, उस खजाने को अकेले ही लूटा, और अकेले ही लूटने के बाद वो इंग्लैंड वापस अपने घर पे, अपने देश में चला गया। कैप्टन मॉस्टन और जोनाथन स्मॉल को ये बात अब पता चल गई थी, और उनको उनके साथ धोखा हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आया। कैप्टन मॉस्टन अभी अपने देश वापस चले गए। जब वो अपने देश वापस चले गए तो उन्होंने अपनी बेटी मॉस्टन को लेटर लिखा था कि तुम मुझसे मिलने आओ, मैं इंग्लैंड आ रहा हूँ। तो इतना हो गया। अब कुछ टाइम बाद मेजर शॉल्टो को वो ढूंढने लगे। मेजर शॉल्टो को ढूंढते हुए बहुत सालों बाद मेजर शॉल्टो को वो मिल गए। कैप्टन ऑर्थर और मेजर शॉल्टो एक दूसरे के साथ मिले। उन दोनों के बीच में बहुत डिस्कशन हुई, जिसकी वजह से कैप्टन ऑर्थर को हार्ट अटैक आ गया और उनका डेथ हो गया। तब ये डरने लगे कि इनके डेथ का जिम्मेदार इनको माना जाएगा। तब इन्होंने क्या किया, मेजर शॉल्टो ने तब क्या किया कि इनको दफन कर दिया। दफन करने के बाद उन्होंने खजाना भी अपने बेटों को दे दिया, खजाना भी छुपा दिया। खजाना उन्होंने अपने दो बेटों को दे दिया, जिनका नाम था थेडियस सॉल्टो और बार्थोलोमेव सॉल्टो। और उनकी जिंदगी निकलने लगी। जोनाथन स्मॉल जो है वो उसने अब टोंगा के साथ उसी जेल में दूसरे फ्रेंड के साथ पैचअप कर लिया, मतलब दूसरे फ्रेंड के साथ उसने हाथ मिला लिया, जिसका नाम था टोंगा, जो वहीं का नेटिव था। तब इन दोनों के, ये जो जोनाथन स्मॉल है वो टोंगा के हेल्प से जेल से बाहर निकला। जेल से बाहर निकलने के बाद वो किसके पास पहुंचा, मेजर शॉल्टो के पास, ढूंढते हुए उससे बदला लेने के लिए। तो जैसे ही वो मेजर शॉल्टो के पास पहुंचा तो मेजर शॉल्टो का क्या रिएक्शन था, वो उस टाइम पे क्या कंडीशन था, वो मरने की हालत में था और मरने ही वाला था, वो बहुत बीमार था। तो जैसे ही उसने जोनाथन स्मॉल को देखा, उसने अपनी आखिरी सांस ले ली। जोनाथन स्मॉल को उसने दूर से खिड़की से देखा और उसने अपनी आखिरी सांस ले ली। वो थेडिस को और बार्थोलोमेव को बताने ही वाला था कि कि खजाना कहाँ पे है। उसने अपने बच्चों को क्या बोला, बेटों को, थेडिस को और बार्थोलोमेव को, कि ये जो खजाना है, मैंने बहुत गलत किया है, मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है, अभी मैंने अपने दोस्त के साथ बहुत दगाबाजी की है, तो ये जो खजाना है ये तुम दोनों अकेले नहीं लोगे, ये तुम लोग मैरी मॉस्टन के साथ भी बांटोगे, जो कैप्टन ऑर्थर की, मॉस्टन की बेटी थी। ठीक है, कैप्टन मॉस्टन की वो बेटी थी, तो आप उसको भी बांटोगे। बट इस बात से थेडियस तो मानने लगा कि मैं अपने फादर की आखिरी इच्छा पूरी करूंगा, बट बार्थोलोमेव को ये मंजूर नहीं था। तो जैसे तैसे बार्थोलोमेव जो है वो खजाना ढूंढ के भाग गया, छुप गया। तो थेडियस सॉल्टो जो है वो डेली मतलब हर महीने, एवरी ईयर वो मैरी मॉस्टन को एक लेटर लिखा करता था। मैरी मॉस्टन, मैंने आपको बताया कि अपने फादर से जब मिलने गई तो उसको फादर उनके जगह पे नहीं मिले। मैरी मॉस्टन के फादर मिसिंग थे, उसे पता नहीं था कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। उसके अकॉर्डिंग उसके फादर मिसिंग थे, और ये केस सॉल्व करने के लिए वो किसके पास गई थी, डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स के पास। तो वो शेरलॉक होम्स को सारी बात बताती है। कौन सी बात, कि उसे हर साल मोती मिलते हैं, उसको 6 पर्ल्स मिले हुए थे, और वो 6 पर्ल्स उसको अननोन पर्सन बेचता था, और वो अननोन पर्सन था शॉल्टो का बड़ा बेटा, शॉल्टो का बेटा थेडिस शॉल्टो, जो उसको इंसाफ दिलाना चाहता था, जस्टिस दिलाना चाहता था। तो जब उसने 6th पर्ल भेजा था, जब उसने मैरी मॉस्टन को 6th पर्ल भेजा, तो उसने उस पर्ल के साथ उसने एक लेटर भी भेजा था। उस लेटर में एड्रेस लिखा हुआ था, और थेडिस शॉल्टो उसको बुला रहा था कि तुम अपने दोस्तों के साथ आ सकती हो इस एड्रेस पे मुझे मिलने, मैं तुम्हारे फादर के बारे में बहुत जानकारी है मेरे पास, वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो थेडियस सॉल्टो यही सारी बात बताना चाहता था कि उसके फादर के साथ क्या हुआ, कैसे धोखा हुआ, कैसे उनका डेथ हुआ, और क्यों वो खजाना क्या है, और वो खजाना किसको बिलोंग करता है। तो ये जो मैरी मॉस्टन है, ये शेरलॉक होम के पास जाती है, उसको वो लेटर दिखाती है। शेरलॉक होम्स, मैरी मॉस्टन, ये सब लोग अभी लैंगहेम होटल जाते हैं। ठीक है, लैंगहेम होटल जाने के बाद, जहाँ पे जिस जो लेटर में डेस्टिनेशन लिखा हुआ था लैंगहेम होटल का, वहां पे ये तीनों जाते हैं, जहाँ पे उनसे ये मिलता है पर्सन, मेजर शॉल्टो का बेटा थेडिस शॉल्टो मिलता है।
उनको उनके मिलने के बाद थेडो शॉल्टो बताता है कि मेरे भाई बार्थोलोमेव शॉल्टो के पास है वो खजाना, चलो उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। सब बार्थोलोमेव के पास जाते हैं, जाने के बाद पता चलता है कि बार्थोलोमेव का डेथ हो चुका है। तो जैसे ही बार्थोलोमेव को देखता है शेरलॉक होम्स, उसे पता चलता है कि किसी तीर से उसे मारा गया है। और वो बाद में जब फाइंड आउट करते हैं तो वो तीर टोंगा ने मारा हुआ था उसे, टोंगा ने उसे बार्थोलोमेव शॉल्टो को मार दिया था उस खजाने के लिए। तो एट द एंड ये जो है खजाना इन सबके पास घूमता है। किस तरीके से फिर जो हमारे शेरलॉक होम्स है वो इन दोनों को मार डालते हैं लड़ाई में और वो खजाने को हासिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से इन सब के बीच में एक खजाने के लिए इतनी फाइटिंग होती है और एट द एंड मेजर शॉल्टो का डेथ हो जाता है, कैप्टन मॉर्स्टन का डेथ हो जाता है, जोनाथन स्मॉल और टोंगा सब लोगों का डेथ हो जाता है और कोई भी लास्ट में बचता नहीं है। इन साथियों में से कोई भी लास्ट में बचता नहीं है। ठीक है, तो ये था साइन ऑफ 4 का स्टोरी। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सो 18 क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको 18 क्वेश्चंस दिए गए हैं इन ऑल आपको इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है 6 आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे और दोनों क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के लिए होंगे। 4 मार्क्स का ये पूरा नॉवल सेक्शन में से क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में यू आर हैविंग 18 क्वेश्चन। हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। The reception of 6 pearls helps the story to move forward by providing some connection with the other happenings. Illustrate. अब इसका मीनिंग है कि जो 6 पर्ल्स मिल रहे थे मॉर्स्टन को, ये 6 पर्ल मैरी मॉर्स्टन को मिल रहे थे और ये पर्ल्स हर एवरी ईयर उसको एक पर्ल मिल रहा था। अभी तक उसको 6 पर्ल्स मिल चुके थे। अब ये पर्ल्स की वजह से स्टोरी का कनेक्शन बनते बनते पर्ल्स की वजह से स्टोरी का कनेक्शन हुआ और एट दी एंड जितने भी हैपनिंग्स हुए वो पर्ल्स के वजह से हुए और एट दी एंड हम डेस्टिनेशन तक पहुंच गए होम्स डेस्टिनेशन तक पहुंच गया इन पर्ल्स के वजह से। तो कैसे ये 6 पर्ल्स का कनेक्शन हुआ है दूसरे हैपनिंग्स के साथ, कैसे कनेक्शन है वो बताना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द रिसेप्शन ऑफ 6 पर्ल्स गिव अ बूस्ट टू द स्टोरी। इसकी वजह से स्टोरी को बूस्ट मिला है। कौन सी स्टोरी, द साइन ऑफ 4, जिसको किसने लिखा है, सर आर्थर कॉनन डॉयल ने। ठीक है, मैरी मॉर्स्टन जो मेजर कैरेक्टर है स्टोरी का हैज रिसीव 6 पर्ल्स फ्रॉम एन अननोन पर्सन 1 पर ईयर। उसको एक अननोन पर्सन से ये 6 पर्ल्स मिल रहे थे, एक साल में एक पर्ल। With the last pearl there was a note for meeting. Last pearl में एक नोट था। She approached the detective Holmes to get the help और वो नोट लेके वो डिटेक्टिव होम्स के पास गई और उसने उससे हेल्प मांगी। डिटेक्टिव होम्स और उसका फ्रेंड वॉटसन एग्री हो गए उसको हेल्प करने के लिए और उस अननोन पर्सन के मीटिंग के लिए अननोन पर्सन से मिलने के लिए वो रेडी हो गए, उसको अकम्पनी किया उसने। तो तीनों ये उस अननोन पर्सन से मिल गए। तो उस अननोन पर्सन से मिलने के बाद, वो अननोन पर्सन था थेडिस सॉल्टो, उससे मिलने के बाद उनका स्टोरी आगे बढ़ा। द स्टोरी मूव्स अहेड एंड रिवील्स द सीक्रेट ऑफ पर्ल्स रिसीव बाय हर। और स्टोरी आगे बढ़ी और एट द एंड उस पर्ल्स की सीक्रेट जो था वो रिवील हो गया कि उसको वो पर्ल क्यों मिला था, लेटर क्यों मिला था, किस लिए मिला था। ठीक है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आपके पास लिख सकते हो। जब आप लिखोगे तो आपको वो चीज़ें याद पड़ेंगी और आपको एग्जाम में फिर से बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्क्राइब द डिजायर्ड डेस्टिनेशन ऑफ द पार्टीज इन योर ओन वर्ड्स बाय प्रोवाइडिंग सम डिटेल्स। आपको डिस्क्राइब द डिजायर्ड डेस्टिनेशन ऑफ द पार्टीज इन योर वर्ड्स। पार्टीज मतलब यहाँ पे जो लोग हैं मतलब उनको, जैसे ये तीनों लोग हैं, मैरी मॉर्स्टन, मैरी मॉर्स्टन में शेरलॉक होम्स और उसका जो फ्रेंड है, ये तीनों को एक डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंचना था। तो इन पार्टीज़ को एक डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंचना था किसी से मिलने के लिए। तो वो डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन को आपको डिस्क्राइब करना है। वो डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन कैसे पता चलेगी हमें, जो पॉल के साथ लेटर आया था मैरी मॉर्स्टन को, उसमें लिखा हुआ था कि उसको कहाँ पे जाना है। तो द डिटेक्टिव नॉवल द साइन ऑफ 4, देखो मैंने हर एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले नॉवल का नाम और किसने लिखा है वो बताया हुआ है, बाद में स्टार्ट किया है। द डिटेक्टिव नॉवल साइन ऑफ 4 इज रिटन बाय सर आर्थर कॉनन डॉयल। मैरी मॉर्स्टन जो डॉटर है मेजर शॉल्टो की, वो शेरलॉक होम के पास अप्रोच होती है हेल्प लेने के लिए।
ठीक है। जब उसको लेटर आता है वो पर्ल के साथ, तो वो हेल्प लेने के लिए किसके पास जाती है, शेरलॉक होम्स के पास। दे रीच्ड एट डिजायर्ड डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे दे के जगह पे स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो शेरलॉक होम्स के, इनका नाम लिख सकते हो, शेरलॉक होम्स, मैरी मॉस्टन एंड मिस्टर वॉटसन। शेरलॉक होम, मिस्टर वॉटसन एंड मैरी मॉस्टन, ये तीनों पहुंचते हैं डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे, और डेस्टिनेशन क्या है, लिसियम थिएटर, ठीक है, उस अननोन पर्सन से मिलने के लिए। और वहाँ पे जैसे ही वो पहुँचते हैं तो एक कोचमैन उन्हें लेके जाता है कोच पे, ठीक है, ये सारी प्लेसेस के, रोड्स के थ्रू वो गुजर के जाता है। रॉस्टर रो, विंसेट स्क्वायर, वॉक्सहॉल ब्रिज रोड, ठीक है। दे ऑल्सो टेक अ ग्लिम्स ऑफ रिवर थेम्स, वो रिवर थेम्स को भी देखते हुए जाते हैं। एक थर्ड हाउस में पहुंचते हैं न्यू टेरेस पे, और वहां से पास होने के बाद, बहुत सारे लेन्स के पास होने के बाद, और बाद में एक चीप सबर्बन हाउस आता है, एक डोरवे आता है, चीप सबर्बन हाउस, उनका डेस्टिनेशन, जहाँ पे वो लोग थेडेस सोल्टो, ये सब लोग उसके थेडेस सोल्टो के भाई से मिलने जा रहे थे, बार्थलोमेव सोल्टो से। फाइनली वो लोग डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया है किस तरीके से वो डिजायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ शेरलॉक होम्स एज अ प्रोफेशनल डिटेक्टिव। शेरलॉक होम्स का कैरेक्टर आपको लिखना है जो एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव का कैरेक्टर है। शेरलॉक होम्स एक मेजर कैरेक्टर है स्टोरी में, आपको सबसे पहले ये बताना है। देन वो एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव भी है। इस नॉवल में, द साइन ऑफ फोर नॉवल में, मैरी मॉस्टन जो है अपना केस शेरलॉक होम्स को देती है सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि शेरलॉक होम्स एक बहुत ही अच्छा डिटेक्टिव है, वो उसकी मदद कर सकता है, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वो उसकी मदद कर सकता है। ही हैज़ अ बिजनेस टोन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेंट्रेशन डीलिंग विथ हिज क्लाइंट्स। उसका बिजनेस, वो हमेशा बिजनेस टोन में रहता है, मतलब उसका, वो प्रोफेशनल है बहुत, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेंट्रेशन देता है वो अपने क्लाइंट्स को। उसको जब कोई केस नहीं होता तो वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, और कोई केस होता है तो उसको बहुत मन से सॉल्व करता है, तो कोई भी केस हो उसके लिए कोई मिस्ट्री नहीं रहती है। ही इज़ वेरी पेक्युलर इन डीलिंग विद द केस, वो बहुत ही अच्छे से केस को डील करता है। ही ड्राइव सम कंक्लूजन फ्रॉम हैंड राइटिंग, उसको हैंड राइटिंग से भी बहुत सारे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसे, इससे पता चलता है। ही गोज टू द रूट ऑफ द केस एंड कम्स विद अ सॉल्यूशन। ही हैड एन एक्सेलेंट रिकॉर्ड ऑफ सॉल्विंग केसेस, वो कोई भी डिडक्ट करता है तो उसके हमेशा वो डिडक्शंस करेक्ट ही रहती हैं। बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है उसका केस सॉल्व करने में, रूट जड़ तक जाता है वो केस के और सोल्यूशन के साथ ही वापस आता है। वो एक काइंड और ब्रिलियंट इंटेलिजेंट डिटेक्टिव है, ठीक है। शेरलॉक होम्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेरलॉक होम्स का कैरेक्टर, शेरलॉक होम्स मेजर कैरेक्टर है, प्रोटेगनिस्ट है, आपको पूछ सकते हैं उसके बारे में लिखने को। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम, कंपेयर द थॉट प्रोसेस ऑफ होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन इन हैंडलिंग द केस। थॉट, होम्स और डॉक्टर वॉटसन, शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन ये दोनों साथ में काम किया करते थे। वॉटसन उसकी हेल्प किया करते थे, वो उसके कंपेनियन थे। तो किस तरीके से होम्स और डॉक्टर वॉटसन को केस में हैंडल करने का दोनों का थिंकिंग प्रोसेस किस तरीके से डिफरेंट है वो बताएंगे यहाँ पे। होम्स जो है वो एक स्टेप आगे ही रहता है हमेशा वॉटसन से, वो प्योर डिटेक्टिव था। होम्स इज ऑफ द ओपिनियन, होम का ओपिनियन थिंकिंग क्या है, थॉट प्रोसेस कैसे, दोनों का थिंकिंग अलग अलग है। होम्स का थॉट प्रोसेस है कि जजमेंट जो है वो हमेशा हमें बायस नहीं करनी चाहिए पर्सनल क्वालिटीज़ पे। जैसे सपोज अगर कोई केस हुआ है और किसी केस में एक इंसान के ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है, सारे सबूत उसके खिलाफ आ रहे हैं, बट आप जानते हो कि वो इंसान अच्छा ह्यूमन बीइंग है, तो आप उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ को लेके जजमेंट नहीं दे सकते, केस का जजमेंट नहीं दे सकते, अपना ओपिनियन को बायस नहीं कर सकते। वेयर वॉटसन, जबकि वॉटसन जो है वो बहुत ही इमोशनल था, होम्स प्रैक्टिकल था, वॉटसन बहुत ही इमोशनल, सिंपल और ट्रस्टफुल था। वेयर होम्स जो था वो शार्प, ऑब्जेक्टिव और मेथोडिकल था। होम्स के लिए कोई भी केस में मिस्ट्री नहीं रहती है, कोई भी केस उसको मिस्टेरिकल नहीं लगता है, वो उस केस को बहुत इजीली सॉल्व कर लेता है। वो हैंड राइटिंग ऑब्जर्व करके कंक्लूजन्स ड्रॉ करता था, नोट्स देख के उसे पता चलता था कि लिखने वाला इंसान, राइटर, सेल्फ एस्टीम का इंसान है या उसका कैसा कैरेक्टर है, वो उसको पता चल जाता था। जबकि वॉटसन जो है उसको सब हैंड राइटिंग एक जैसे ही, सिमिलर ही लगती थी, उसको कोई डिफरेंस नहीं लगता था किसी भी हैंड राइटिंग में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, नरेट द केस ऑफ मिस मॉस्टन इन योर वर्ड्स। अब
मॉस्टन का केस क्या था, आपके ओन वर्ड्स में आपको नरेट करना रहता है. मैरी मॉस्टन्स फादर डिसअपियर्ड ऑन 3 दिसंबर 1878. मैरी मॉस्टन, अगर आपको डेट याद नहीं आती है ना तो इट्स ओके, मत लिखना चलेगा. मैरी मॉस्टन का जो फादर था वो होटल से गुम हो गया है 1878 में. उसे डाउट था, शी वॉज अबाउट टू मीट हिम. वो उससे मिलने ही वाली थी उस होटल में, क्योंकि उसके फादर ने उसे लेटर भेजा हुआ था कि मैं आ गया हूँ, तुम मुझसे मिलने आओ. शी कंप्लेंट अबाउट मिसिंग ऑफ हर फादर. वो अपने फादर की कंप्लेन करने गई, क्योंकि फादर के मिसिंग होने की कंप्लेन करने गई, क्योंकि उसके फादर उसको नहीं मिले थे. वो पुलिस स्टेशन गई. ठीक है. उसको एक शी एडवर्टाइज्ड अबाउट इट, उसने उसका एडवर्टाइजमेंट भी दिया. वो उसके शी मेट हर फादर फ्रेंड मेजर शॉल्टो. वो अपने फादर के फ्रेंड मेजर शॉल्टो से भी मिलने के लिए गई, बट उसको नहीं मिले वो भी. बट उसको उसके फादर नहीं मिले. देन 1882 में उसको एक शी फाउंड एन एडवर्टाइजमेंट फॉर हर एड्रेस. उसके एड्रेस के लिए उसने एक एडवर्टाइजमेंट फाइंड आउट की, जिसको शी रिस्पॉन्डेड टू द एडवर्टाइजमेंट एंड शी रिसीव्ड अ कॉल. मतलब उसको एक एडवर्टाइजमेंट मिला था जिसमें उसके एड्रेस के बारे में पूछा गया था, मॉस्टन के बारे में, मॉस्टन के एड्रेस के बारे में. और मॉस्टन ने क्या किया, वहाँ पे अपना एडवर्टाइजमेंट बता दिया. देन उसको उस एडवर्टाइजमेंट के बाद एक पॉल रिसीव होने लगा कुछ 6 ईयर्स तक. 6 पॉल्स उसे रिसीव हुए, और लास्ट पॉल के साथ उसे एक लेटर भी मिला मैसेज के साथ. वो मैसेज क्या था कि शी वॉज रॉन्ग एंड शुड हैव जस्टिस. उसके साथ गलत हुआ है और उसके साथ जस्टिस होना चाहिए. उसको ऐसा मैसेज आया था कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हारे साथ जस्टिस होना चाहिए, तुम्हारे फादर के बारे में इंफॉर्मेशन मैं दूंगा. तो इस तरीके से उसका ये केस था, और वो ये केस लेके किसके पास गई, होम्स के पास गई, और उसने ये सारा केस होम्स के साथ डिस्कस किया. तो ये थे 5 क्वेश्चंस, और हमारे 18 क्वेश्चंस है. रिमेनिंग क्वेश्चंस में नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करूँगी. आज के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो ने हेल्प किया तो थोड़ा सा भी हेल्प किया तो आप इसको लाइक बटन हिट कीजिए, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. मैंने कल एक आपको अनाउंसमेंट किया था कि हॉल टिकट आपकी कब आने वाली है और कब रिलीज़ होने वाली है. आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख सकते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.